राम राम किसान भाइयों। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिला अमरोहा और गजरौला से भी 25 किलोमीटर दूर बछरायू के पास है। बछरायू से 6 किलोमीटर दूर। इस गांव का क्या नाम है सर जी? इसका चौड़पुर बगद। चौड़पुर बगद। और ये शानदार फसल पुखराज आलू की, तो पुखराज आलू की शाइनिंग और क्वालिटी बहुत शानदार निकली इनकी। हरा भी ना के बराबर निकला, लेकिन पैदावार कम है। 50 कट्टे बीघे की है, जो कि बहुत कम है। और संभल में जो बता रहे हैं वो निकलती है 75 कट्टे से भी ज़्यादा की। तो इन्हें वो टेक्निक बता के दे के जाएंगे कि अब इनकी पैदावार अगले साल 75 कट्टे बीघे तक की हो, है नहीं। और पूरा किसान परिवार साथ है। परिवार के साथ उनकी धर्मपत्नी भी है, बेटा भी है। धर्मपत्नी तो है आपकी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आप कितने सालों से खेती करती हो? 20 साल हो गए। पति के साथ अपना इससे ही लाई न्यार लेके गए? अच्छा, अगली साल इस गोबर का खाद डाला था आलू लगाने से पहले? डाला था इसमें कितना? 5 गाड़ी इसमें। हाँ, तो गोबर का खाद भरपूर डाला। और इस बार बता रहे हैं सर, जब आप लगाओ आलू तो 3 कट्टा एक आप लगाना 25 किलो बीघे का जिप्सम। जिप्सम का नाम सुना है? नहीं सुना है? जिप्सम खाद बहुत सस्ती होती है, सुन लो बेटा, वीडियो भी बना रहा है हमारा। जिप्सम खाद में सर सुनते रहो 22 से 23% कैल्शियम होता है, सुन रहे हो? और 18 से 19% सल्फर। तो सल्फर कैल्शियम आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए दोनों जरूरी हैं। सल्फर प्रोटीन सिंथेसिस और फंगस रोगों से लड़के चलता है। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी होता है, तो रोग नहीं आने देगा सॉइल के कोई भी। और कैल्शियम मजबूती देता है, समझ रहे हो? दूध में क्या होता है? कैल्शियम आलू को फुलाता है, सॉइल कंडीशन करता है, आलू को फुलाता है। ये किसान भाई हमारे जानते हैं। और जब जमीन भुरभुरी होगी, पोली होगी, तो आलू फूलेगा। यही बात तो है। ये बाबूजी कौन है आपके? पिताजी हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी देखो, इनका नाती भी है साथ में, और ये आपके बेटे बहू हैं। बहुत अच्छी बात। सभी लोग किसान परिवार मिलकर जब खेती इतना ये लगाओगे। और आलू बोते समय आपने ट्रीट कहाँ से करा था? बीज उपचार? हल से या ट्रैक्टर? नहीं, दवा कौन सी लगाई थी बीज उपचार के लिए? लगाया करो, तो पैदावार होती ज़्यादा। इसमें जो हल्के से दाग चेचक रोग के हैं, और वो है ब्लैक स्कर्फ, वो भी ना होता बिल्कुल सर। एमेस्टो प्राइम दवा आती है बायर कंपनी की, नाम सुन लो ध्यान से, एमेस्टो प्राइम। या फिर इलेक्ट्रॉन यूपीएल कंपनी का, वो भी बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉन सबसे नंबर 1 मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा दवा नहीं बतानी, एक ही दवा इलेक्ट्रॉन यूपीएल का। अच्छी दवाई। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन लेना। वो दवा आती है एफएस फार्म में, उसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल होता है। तो जो काली पपड़ी रोग, ब्लैक स्कर्फ जिसे कहते हैं, राइजोक्टोनिया सोलानी फंगस काज करता है, उसे कंट्रोल करेगा। चेचक रोग को भी। और एक बैक्टीरिसाइड भी मिलाओ उस समय इसमें, दो फंजीसाइड, और साथ में वो भी होता है इसमें एक थाइमेथॉक्सम 25% एफएस फार्म। हाँ, तो वो चूसक कीड़ों को थ्रिप्स माइट वगैरह से मार के रखता है। और जो वायरस रोग आता है आलू में, मोजैक वायरस येलो, वो व्हाइट फ्लाई फैलाती है, तो उसे भी कंट्रोल रखेगा, वो भी नहीं आएगा। आपके यहाँ मजदूरी कितनी चलती है किसानों की अब? कहाँ चलती है? नहीं, जैसे मजदूर बुलाने पड़ जाए तो कितने रुपए लेते हैं? 300 रुपए। हाँ, तो सही है, 300-400 तक। हाँ। आप घर का कर लो अपना, छोटा किसान अच्छा, कम मजदूरी लगेगी। और हर्बिसाइड का भी प्रयोग करो, खरपतवारनाशी की। संभल में आलू बोने के बाद खुरपी नहीं लगाई जाती, न मिट्टी चढ़ाई जाती है। और आपने सिंगल रो सिस्टम से बोया था ये? पट्टा विधि बोना, आप जिसे बेड सिस्टम बोलते हैं। उसमें नाली से नाली के बीच की दूरी 56 इंच होती है। उसमें आलू हरा भी कम निकलेगा, छोटा भी कम निकलेगा, और पैदावार 75 कट्टे बीघे की होगी। कितनी? 75 कट्टे बीघे की। और 1 एकड़ में, 1 बीघे में आप जो बीज बो आलू का, तो कट्टे से मत गिनो। कितना बीज बोया था आपने 1 बीघे में? 4 कट्टे। इधर आ जाओ, दोनों लोगों से पूछते हैं। हाँ, 4 कट्टे। सर जी, तो 4 कट्टे से मत डालो, बताएं? बीज गिन के डालो। कैसे? 1 कट्टा गिन लिया, तो बीघे में 5000 बीज होने चाहिए आलू के। या आलू की पैदावार बढ़ाने के गुर बता रहे हैं। और कैल्शियम जो है सॉइल कंडीशनर है, वो जमीन को फुला के रखता है। जब जमीन मुलायम होगी तो ज़्यादा बैठेगा, नहीं बैठेगा। पट्टा विधि में आलू पानी कम लगेगा, और नालियों की संख्या कितनी हो गई? आधी। और जब आलू बैठने का इलाका ज़्यादा हो गया तो पैदावार घटेगी बढ़ेगी। तो वही विधि बोना। हमारा चैनल है डॉक्टर योगेश कुमार सचान के नाम से। आपके बेटे के पास फ़ोन है, इस पर देखना। इस पे आलू से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहती है। बैल भी इंतजार कर रहे हैं
कभी मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, दो बैलों की जोड़ी। तो बैलों का प्यार आपस में कि अब हमारे मालिक लेके चलेंगे, भूखे हैं, खाने का इंतजार। और सर प्लास्टिक के बजाय जूट के कट्टे का फायदा क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताओ। अब की बार सभी लोग जूट के कट्टे में पैक कर रहे हैं आलू। जूट के कट्टे का फायदा क्या है हम बता दे रहे हैं आपको अच्छे से। आप बताओ पहले क्या फायदा है इसका। फायदा इसमें आलू हरा नहीं हो पाता। हाँ, अच्छी बात। जाता है। नंबर 1 बात, इसमें आलू हरा नहीं होगा। उसके कट्टे में अगर आलू आपका मंडी में 7 दिन 8 दिन रुक गया तो हरा पड़ जाता है, फिर उसकी कीमत कम मिलती है, हरे की कम मिलती है। हाँ। और जूट के कट्टे में ये कंडीशनर है, नेचुरल है, पटसन से बनता है, तो इसमें ठंडक भी रहती है, छाया भी रहती है, तो हरा नहीं पड़ता। हाँ। तो शानदार कीपिंग क्वालिटी इसकी बढ़ जाती है, तो बेचने ये महंगा बिकेगा। इसमें एक कट्टा कितने का मिला आपको जूट का? ये तो 44 हाँ, महंगा बहुत है, वो 10 रुपए का मिल जाता है। कट्टे भी कोल्ड स्टोर में भी इसी में रखो, खराब कम होता है, हरा कम, चोट ना लगती ना इसमें, चोट भी नहीं लगती, और फर्स्ट क्लास रहता है। उसमें खुला होता है, बक्कल भी रगड़ जाता है, वो भी दिक्कत। सर इतनी बातें बताई। और पीजीआर कौन सा इस्तेमाल करा था आपने? पीजीआर के बारे में नाम सुना? नहीं, हाँ। हम ना सुना। नहीं सुना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, 4 पीजीआर बता के जाएंगे आपको। कोई भी एक लगाना, एक 65 से 70 दिन पे, और फिर एक 80 दिन के आसपास, 75 से 80 दिन पे, एक 65 से 70 पे, और एक 75 से 80 पे। तो पीजीआर क्या होता है वो बता रहे हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आलू की बढ़वार ऊपर की रोकता है, आलू के मोटा करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ रोक के आलू मोटे करता है। तो घरड़ा केमिकल का चमत्कार आता है, पीजीआर का नाम है। वो 300 ml लेना, और साथ में क्या लोगे? 250 ग्राम बोरान, 250 ग्राम बोरान। और एक खाद आती है घुलनशील 0050, जिसमें नाइट्रोजन 0, जानते हो, फास्फोरस 0, और पोटेशियम होता है कितना? 50%। ये दोनों छिड़कना, एनपीके एनपीके ही बोलते हैं, मतलब 0050 होता है उसमें पोटास। ये काम करता है, पत्ती और डंठल में बनी खुराक आलू तक पहुंचाएगा, तो आलू के कंद ज्यादा मोटे होंगे। और यही डोज फिर एक बार और देनी है। और अगेता झुलसा काहे से होता है ये बताओ, आप लोगों को है जानकारी? आलू में अगेता झुलसा, पछेता झुलसा, 2 रोग हैं खास तौर पे। अगेता झुलसा तो जब टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी तब आता है। अल्टरनेरिया सोलानी उसकी पहचान बता रहे हैं। उसमें जैसे टारगेट बोर्ड पर निशान होते हैं, गोल गोल चक्कर बनते हैं पत्ती पे, और पत्ती के बीच से शुरू होता है। और पछेता झुलसा जब आता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर हो, आर्द्रता समझ रहे हो, जब कोहरा पड़ता है, बिल्कुल भीगे रहे, कपड़े न सूखे, तब आता है। और रात का टेम्परेचर 8 डिग्री से कम हो, दिन का टेम्परेचर 20 से कम हो, तो पछेता झुलसा आता है। इन सबको भी वो शुरू से ही कंट्रोल करके चलता है, अगर बीज उपचार करा है। अगर आ भी जाए तो उसमें क्या छिड़कते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरी दवा ताकत नाम से आती है, जिसमें हेक्साकोनाजोल और कैप्टान होता है, दो फंजीसाइड, वो इससे रोक के रखते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट है। और फिर दूसरा पीजीआर बता रहे हैं आपको, इग्नाइटस, संबल क्षेत्र में जो बायर कंपनी का आता है, 2 टेक्निकल वाला है, वो भी वेजिटेटिव ग्रोथ रोकेगा, आलू मोटा करेगा आपको खूब तेजी से। ये जो आलू निकला है उसमें आलू 250-250 ग्राम का एक होता है, किलो में 2 चढ़ते। और ये ब्लैक स्कर्प डिजीज के भी लक्षण हैं, ये भी नहीं आते, जो सड़न चेचक रोग, इसमें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो जब आप मैनेजमेंट अच्छा करोगे तो सर ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए हमारे चैनल का उद्देश्य कम लागत में अच्छी खेती कैसे करो। दूसरा पीजीआर है इग्नाइटस बायर कंपनी का, उसकी डोज होती है 80 ml प्रति एकड़। कितनी? 80 ml। वीडियो में देख लेना, ये सब वीडियो में रहेगा। और इग्नाइटस भी ना मिला तो सिंजेंटा कंपनी का आता है कल्टार। क्या नाम आता है? कल्टार 50 ml प्रति एकड़ बस। और बाकी बोरान, बहुत अच्छा रिजल्ट। और ये अच्छा रिजल्ट है, आप जानते हो। हाँ, कल्टार सिंजेंटा कंपनी का। और आता है एक लियोसिन, बासप कंपनी का, BASF कंपनी है, बासप नाम सुना होगा सर, बासप कंपनी का लियोसिन, उसकी भी डोज 100 ml प्रति एकड़। जब ये छिड़कोगे तो जो आपके 50 कट्टे निकल रहे हैं वो 75 कट्टे बीघे की आएगी। हम संबल इलाके के ही रहने वाले हैं, संबल, चंदौसी, बिलारी, बिसौली। संबल आलू की राजधानी कहा जाता है अमरोहा, और संबल के जाट लोग 1-1 करोड़ का आलू करते हैं, आलू से ही सेट हो गए। और ये आप कच्चा मत बेचो, आज का रेट भी दर्शकों को बता रहे हैं, 500 रुपए कट्टा ही तो जा रहा है। तो 500 रुपए कट्टे में किसान को घाटा है। मजदूरी लगाओ, लागत लगाओ, और यही कोल्ड स्टोर में रख दो, तो इस बार आलू की पैदावार कम रही, आपका रेट 1200 से 1500 तक मिलने की उम्मीद है, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं आलू के, जो मार्केट की स्टडी करते हैं। और बैलों से खेती करते हो, अच्छा है, आपका गोबर भी मिलता है, जीवांश खाद। कितने एकड़ खेती है आप पे? खेती हम पे तो थोड़ी है, हम फिर भी ठेके पे इधर रखी है। ठेके पे ले ले। क्या शुभ नाम है किसान भाई आपका?
राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, तो खेती करना सर ठेके पे करो या अपनी, लेकिन वैज्ञानिक खेती करो तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, जैसे बताई तरकीब से। दवाइयाँ भी टाइम पे, डिजीज मैनेजमेंट भी टाइम पे। ये काली पपड़ी चेचक रोग को कौन कौन से दवाई रोकते हैं, बीज उपचार की बताई, एमेस्टोप्राइम। और गाउचो, उसमें एमेडाप्रिड होता है। अगर बायर कंपनी की दवा लगाओ तो एमेस्टोप्राइम और गाउचो उससे ट्रीट करो। और अगर यूपीएल की दवा ट्रीट करो तो इलेक्ट्रॉन वो एक ही दवा काफ़ी है, सस्ती लगती है, फिर यह काली पपड़ी और चेचक रोग नहीं आएगा। ब्लैक स्कर्प डिजीज होती है, राइजोक्टोनिया सोलानी फंगस का नाम है जिससे। और काली वो जो चेचक रोग होता है वो बैक्टीरिया काज करता है, बैक्टीरिया। उसके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन स्टेप्टोमाइसिन एग्रीकल्चर यूज के आते हैं, वो उससे भी ट्रीट करना है। तो वो सबसे, वो बीज से ही बीमारी आती है आपके खेत पे। बीज काट के वो या साबुत वो, 1 बीघे में बीज की संख्या कितनी बताई हमने, 5000। 5000 बीज होने चाहिए, सारा कट्टा मत गिनो, संभव नहीं होता है। और भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, बीज की मात्रा इस तरीके से रखो तो पैदावार 75 कट्टे तक की होगी। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बताया खेत के बारे में जो जानकारी और अच्छी सलाह दी। ये चैनल पर देखना डॉक्टर योगेश कुमार सचान।